बंदौ गुरुपद कंज, कृपा रूप नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, तासु बचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी ने अपने गुरु की वंदना की। उसमें उन्होंने कहा कि मेरे गुरु कौन है, कि बंदो गुरुपद कंज, कृपा रूप नर रूप हरि। अब ये नर रूप हरि शब्द में 3 गुरु आ गए। पहला तो नरहरियानंद जी जो उनके गुरु थे, वो भी उनका नाम आ गया नरहरि। दूसरे उनके गुरु उन्होंने बनाए थे हनुमान जी को, तो वो भी नर रूप हरि है। हरि बानर को कहते हैं और मनुष्य के रूप में बानर यानी हनुमान जी हैं। और तीसरे गुरु जो नर रूप हरि यानी नर के रूप में नारायण भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया, तो वे राम जी भी उनके गुरु हो गए। तो नरहरियानंद जी, हनुमान जी और राम जी तीनों इसी शब्द में समाहित है, नर रूप हरि में। नरहरियानंद जी जो उनके गुरु थे, उनका जन्म वृंदावन के पास एक गांव में संवत 1491 में वैशाख कृष्ण तृतीया को हुआ था। नरहरियानंद जी, उनका बचपन का नाम नरहरि था, उनकी माता का नाम अन्नपूर्णा और पिता का नाम महेश्वर प्रसाद मिश्र था। 3 वर्ष की आयु में ही नरहरि बालक की माता का स्वर्गवास हो गया। पिताजी ने उनको पाला, 7 वर्ष की उम्र में उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे लेकर के वे काशी चले आए और रामानंदाचार्य जी के आश्रम में उस बच्चे को सौंप दिया और स्वयं बद्रिकाश्रम जाकर के तपस्या करने लगे। रामानंदाचार्य जी ने इस बालक को उनके जो प्रधान शिष्य जो अनंतानंद जी है, उनको सौंप दिया। एक दिन जब रामानंदाचार्य जी संध्या वंदन करके जब शंख बजाया, तो उस शंख की ध्वनि सुन करके बालक नरहरि को भाव समाधि लग गई। तब रामानंदाचार्य जी ने कहा कि इस बच्चे की दीक्षा हो चुकी है, इन्हें भाव समाधि लग गई है, अब इन्हें विधिवत मंत्र दीक्षा दीजिए। तो रामानंदाचार्य जी के शिष्य अनंतानंद जी चार्य ने उसे राम तारक मंत्र की दीक्षा दी और सभी शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का विधिवत अध्ययन करवाया। और उसके बाद में नरहरियानंद जी तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। वे जगन्नाथपुरी, द्वारका, गया और प्रयागराज आदि तीर्थों में गए और वहाँ जा कर के वे कथा भागवत करने लगे, सनातन धर्म की शिक्षा देने लगे। इस प्रकार प्रयागराज में एक बार आलोपी बाग में उनकी कथा चल रही थी, चतुर्मास चल रहा था, तो वहाँ उन्होंने वाल्मीकि रामायण सुनाई और महाभागवत सुनाई। तो जो आलोपी देवी का वहाँ मंदिर था, वो आलोपी देवी को वहाँ पे हिंसा होती थी, पशु बलि चढ़ाई जाती थी, मध्य शराब भी चढ़ाई जाती थी। तो आलोपी देवी ने वहाँ के प्रधान को सपना दे करके कहा कि नरहरियानंद जी ने यहाँ भागवत कथा की है, वाल्मीकि रामायण सुनाई है, उससे मैं परम वैष्णवी हो गई हूँ और आज के बाद में हमारे मंदिर में न तो मांस चढ़ेगा, न मदिरा चढ़ेगी, न बलि होगी। तो तब से वो क्षेत्र पवित्र घोषित हो गया। जब वे चित्रकूट में आए, तब भगवान शंकर ने उन्हें प्रेरणा दी कि राम बोला नामक बालक राजापुर गांव में है, आप जाइए और उसे अपना शिष्य बनाइए। तब नरहरियानंद जी उसे खोजते हुए गए और तुलसीदास जी को 7 वर्ष की आयु में अपने साथ में लेके गए और अपने साथ में उनको पूरी शिक्षा दीक्षा करी और सूकर खेत में उनको राम कथा सुनाई। तुलसीदास जी ने इसका प्रमाण तो रामचरितमानस में लिखा है कि तब में गुरु सन ये कथा सुनी सो सूकर खेत, समझी नहीं अति बालपन तब अति रहे हूँ अचेत। तो उन्होंने ये राम कथा नरहरियानंद जी के मुँह से सुनी। नरहरियानंद जी को ये कथा शंकर भगवान की प्रेरणा से मिली थी और उन्होंने कहा था कि ये राम बोला को सुनाइए। तब राम बोला को पहली बार ये राम कथा अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हुई। और तुलसीदास जी उसके बाद में काशी आ गए। वहाँ पे अनंतानंदाचार्य जी ने उन्हें एक गंगा के किनारे एक कुटिया रहने के लिए दी और रामानंदाचार्य जी ने उन्हें एक शालिग्राम जी दिए, जिसका नाम उन्होंने विजय राघव जी रखा। उस कुटिया के अंदर एक खिड़की थी, उस खिड़की में बैठ करके ही तुलसीदास जी ने गंगा जी को देखते हुए रामचरितमानस की रचना की है। इस प्रकार से तुलसीदास जी के जो गुरु थे वो नरहरियानंद जी थे
और 70 वर्ष की आयु में उन्हें राम बोला, यानी कि तुलसीदास जी का शिष्यत्व प्राप्त हुआ था। और उसके बाद में श्री नरहरियानंद जी ब्रह्मलीन हुए और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के लीला संवत 1631 में प्रारंभ किए और 2 साल 6 महीने 18 दिन में वह रचना पूरी हुई और रामनवमी के दिन वह ग्रंथ पूर्ण हुआ। इस प्रकार से नरहरियानंद जी का जीवन चरित्र अनुकरणीय है। और तुलसीदास जी के गुरु नरहरियानंद जी थे, नरहरियानंद जी के गुरु अनंतानंद जी थे और उनके गुरु रामानंद जी थे। ये रामानंद जी की शिष्य परंपरा जो चली आ रही है, यह सनातन धर्म को स्थापित करने में एक मील का पत्थर साबित हुई है।